बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय में आप लोगों का अध्ययन कार्य नहीं हो पा रहा था। हम लोग सरकार के आदेशानुसार और आप लोगों के हितार्थ ऑफलाइन क्लासेस न चलने के कारण ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप तक जो ज्ञान पहुंचा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आपका कोर्स जो समाप्त हो गया, रिवीजन हो रहा है, इसी में जो प्रश्न उत्तरी के कार्यक्रम चल रहे हैं आपके ऑनलाइन, तो उन्हीं प्रश्नों में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में आपके आवश्यक रूप से काम आएंगे। जैसे कि एक प्रश्न आप सुनिए, समझिए। जैसे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति या धर्मनिरपेक्षता की भावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से या अपने भावनात्मक रूप से उनके विचार कहाँ तक प्रासंगिक थे। बच्चों, ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरी तरीके का भी प्रश्न हो सकता है इसमें कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार धर्मनिरपेक्षता के भावना को लेकर के कहाँ तक प्रासंगिक थे। ऐसे विचारों के रूप में जो प्रश्न आते हैं, इसके उत्तर के लिए आप कई तरीके की पुस्तकों का अध्ययन करके या अपने विदेश नीति के जो आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है, भारत की विदेश नीति, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने एक जगह पर कहा था, 15 अक्टूबर 1947 की बात है ये बेटा, तो बच्चों कहा था उन्होंने कि हम स्वतंत्रता के पश्चात धर्मनिरपेक्ष रूप से अपने राज्य का गठन करेंगे, क्योंकि हम धार्मिक रूप से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। भारत विभिन्नताओं में एकता स्थापित करने वाला देश है। ऐसी स्थिति में भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। मूलतः हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। यदि हम किसी एक धर्म के रूप में इसको राष्ट्र को घोषित करना चाहते हैं या कर देते हैं, तो दूसरे धर्म का विरोध काफ़ी उग्र रूप धारण कर सकता है। जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी का तात्पर्य यह है कि 200-400 साल से भारत में सभी धर्मों के लोग जो निवास कर रहे हैं, उन्हीं में से वो भी है। इसलिए हम भारत राष्ट्र को किसी विशेष धर्म के रूप में नहीं देख सकते। और यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति धर्मनिरपेक्षता के रूप में उभर कर सामने आई। देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में अपनी विदेश नीति का जो प्रचलन किया, अर्थात विश्व में भी शांति स्थापित करने के लिए धर्म समभाव की भावना को जागृत किया। यहाँ तक कि विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में अपनी बात को रखते हुए समाज में समरसता बनाए रखने का कार्य किया। ऐसी स्थिति में आप आगे देखेंगे कि हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीम्बिल में, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए। जैसे अब अगर प्रस्तावना को आप समझें, गौर से सुने, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर गौर करने की बात है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। बच्चों, ये चीज जो लाइन आपकी डाली गई है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी,
ये दो शब्द बाद में प्रस्तावना में शामिल किए गए। इसका भी उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन करता है। हमारे देश में न तो पूंजीवाद अकेले है और न ही समाजवाद अकेले है, बल्कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की स्थिति को अपनाए हुए। ठीक इसी तरीके से धर्मनिरपेक्ष का जो सेकुलर शब्द प्रीम्बल में डाला गया, जिसका मतलब होता है भारत राष्ट्र का जो संविधान है उसके मुताबिक ना तो कोई राष्ट्र का धर्म है, न ही विशेष लोगों के धर्म पर राष्ट्र हस्तक्षेप करता है। अर्थात प्रत्येक नागरिकों का अपना पर्सनल व्यक्तिगत धर्म हो सकता है जिसका वो अनुपालन करें, अपने ढंग से करें, दूसरे के धर्म पर हस्तक्षेप न करके विद्वेष की भावना को न जागृत करें, अपने तरीके से कार्य करें। वहाँ पर राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु राष्ट्र किसी भी नागरिक पर विशेष रूप से किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से बढ़ावा नहीं देता है और न ही किसी को किसी धर्म की अवहेलना करता है। बच्चों, ये बात समझने की है कि आप अगर संविधान में जाएंगे, संविधान में फंडामेंटल राइट्स है जो मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार में भी आपके दिया गया है जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जिसमें धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की अनुरूप अपने आप को पूजा अर्चना कर सकता है, कुछ भी, परंतु उससे दूसरे धर्म को नुकसान न हो या दूसरे लोगों को उससे नुकसान न हो। व्यक्तिगत है ये, राष्ट्र उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु राष्ट्र किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए अग्रसारित नहीं होगा। ये विचारधारा हमारे प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से भी मेल खाती है और संविधान में ये रचना इसी कारण से की गई। क्योंकि बच्चों, आपको पता हो, संविधान निर्माण में जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और स्थायी रूप से जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, तब 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिनकी भावना कुछ इसी प्रकार से थी, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता के रूप में जानते हैं। बच्चों, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति या पंडित जवाहरलाल नेहरू की सामाजिक समरसता के सिद्धांत के बारे में प्रश्न आते हैं, किसी भी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के बारे में अगर उनकी भावनाओं के रूप में प्रश्न आते हैं, तो आप निश्चित है बता सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत और आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके बाद अध्ययन करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।